start our question answer session for today's support group. जी अब्दुल हादी की मामा, क्या क्वेश्चन है आपका? You have any question for me today? मैम मुझे ये पूछना है कि इमिटेशन बहुत जबरदस्त आज का आपका टॉपिक था, उस हवाले से कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं। लाइक समटाइम तो ऐसा होता है कि वो एक चीज़ जो 3 दफ़ा देखते हैं ना, वो उसको इतना पक्का लर्न कर लेते हैं कि मतलब वो फिर दिन भर बोलते भी रहते हैं। जस्ट लाइक मतलब उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है मतलब से। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को भी क्या हम इमिटेट के दायरे में लेंगे? जैसे अभी आप कॉल के दौरान ही मीटिंग के दौरान ही मेरे बेटा मुसलसल बोला था, चाय बनाते हैं, बिस्किट बिस्किट खाना है चाय के साथ, ओके। फिर उसको याद आता है ओरियो खाना है, डोरिटो, मतलब खाने की चीज़ों को वो रिपीटेडली बोल रहा होता है। और मैं उससे जो कहती हूँ ओके स्टे ऑन आई विल गिव यू, और आज तो जैसे उसने देखा भी है कि चाय बन रही है, बट ये कंसिस्टेंटली बोले जाना, तो मतलब इस चीज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? कौन से वर्ड यूज करें, कौन से जेस्चर यूज करें कि हम उसे कहें कि ओनली वन टाइम और वो समझ आ जाए? अच्छा, उसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो आप कह रहे दैट इज रेपिटेशन, वो रेपिटेशन कर रहा है। रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, स्टेटिक मूवमेंट वो एक ट्रेट होता है इसको करने का। और इसको जो हम यूजुअली एक ट्राई हम करते हैं कि इग्नोर करें। द पॉइंट इज आपको शायद याद लास्ट टाइम याद होगा, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में इस तरह से रिस्पॉन्स किया था कि एक दफा आपने चीज दे दी, बच्चा बोलेगा बार बार अनटिल अनलेस, एक तो 2-3 चीजें होती है बच्चे के बाद में एक चीज को रिपीट करने की। द चाइल्ड इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, कि उसको आपकी अटेंशन चाहिए, वो इसलिए कर रहा है। या चाइल्ड की जरूरत है, वो इसलिए कर रहा है। या वो लिटिल बिट उस अंदाज में कर रहा है, यानी कि वो आपको बॉदर करने के लिए कर रहा है। आपने देखा बच्चा शायद हंस भी रहा, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, आज आई वाज डूइंग द सेशन टुडे, और आज बच्चा चीजें बार बार गिरा रहा था। सो आई वाज लुकिंग टुवर्ड द चाइल्ड कि वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा। आज वो नहीं हंस रहा था, ही वाज अ लिटिल अपसेट। यूजुअली वो हंसता है जब वो ये चीज करता है, तो उसको पता है कि टीचर, मतलब जो मैं थेरेपिस्ट हूँ, मतलब द चाइल्ड इज कॉलिंग टीचर, तो वो टीचर दोबारा मुझसे टाइड जरूर करवाएंगी। तो आज मैंने उसको देखा, ही वाज नॉट यू नो नॉट इन अ मूड, लाइक नॉट इन अ मूड इन द सेंस कि बच्चा शरारत में नहीं कर रहा था। आज बच्चा था वाकई अपसेट था, उस वजह से करता। द चाइल्ड वाज ट्राइंग टू शो मी समथिंग, एंड वो उसकी फेस से भी लगा था। जब वो वापस जा रहा था, घर जा रहा था, तो उसको मैंने ये कहते अपने साथ बैग उठा के लेके जाओ, बैग उठा के लेके जाना। सो 2-3 बैग थे, मैंने कहा नहीं, बैग अपन उठा के लेके जाना, दैट इज योर ओन बैग, और आपने अपना बैग खुद उठाना है, टू जस्ट टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही इज डूइंग। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि आपने अगर कोई चीज खराब की तो उसको दोबारा ठीक करें। ये आपका बैग है, आपने खुद लेके जाना है, इसको मेकिंग हिम मोर इंडिपेंडेंट। So that is my own goal for doing that activity, yeah, doing this certain kind of act for with the child. So अभी भी मेरा भी यही एक्ट था, तो उससे रोना शुरू कर दिया। उसकी मदर ने कहा क्या ये आज थोड़ा वो लग रहा है। मैंने कहा अपसेट, मदर सेड कि थोड़ा अपसेट मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इनको खुद आज काम करना पड़ा, इस वजह से मैंने ये भी उनको बोला, बिकॉज थोड़ा सा उनको लेट भी लेना है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा था। बट उसका मूड देखे शुरू से थोड़ा मुझे लगा था कि वॉज नॉट ओके, मे बी वॉज नॉट फिजिकली, तो रीजन हो सकती है डिफरेंट बिहेव करने की। बट जैसे आप कह रहे हैं कि फिर बच्चे ने एक आदत बनाई कि मुझे चाहिए चाहिए, करना करना करना, समटाइम्स उसको शायद नीड ना भी हो। वो स्टॉप का जो है ना आंसर किसी भी चीज को देने के लिए, द चाइल्ड नीड टू डू दैट। अच्छा, अब आपने एक और चीज देखो, बाकी बच्चे भी ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको वो चीज मिले तो खामोश जाते हैं। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। रिस्पॉन्ड कैसे दें? उनको इग्नोर कर दें या उनको आपने एक दफा पूरी कर, या तुम के वो भूखा है, आपने उसको दे दिया खाना, देन इग्नोर इन दिस, बिकॉज शायद आपने अगर मेरी मेल्टडाउन टेम्पर टेंट्रम्स वीडियो देखी होगी, तो जब मैं उसमें वो चीजें डिस्कस करी, तो मैंने ये चीज क्लियरली मेंशन की थी कि आप डेंजर और सेफ्टी का इशू को मद्देनजर रखते हुए चीजों को इग्नोर करेंगे। आप वहां पे रहेंगे, आपका ध्यान होगा वहां पे, ताकि बच्चों को समझ आए कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं। आपने जब आप रिलेशनशिप सिखाते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं, तो आप बाउंड्रीज को ड्रॉ करना भी सिखा देते हैं बच्चों को। तो दैट आपको आपका टाइम भी देना, इट्स मी टाइम, द चाइल्ड कैन डू समथिंग एल्स आल्सो। ऑल द टाइम बच्चे के ऊपर ना, ऑल द टाइम इंडिपेंडेंट, बच्चे का डिपेंडेंट आपके ऊपर होना नुकसानदेह भी होता है। आई मीन इट्स नॉट अ गुड हैबिट ऑल द टाइम कि बच्चा आपके साथ रहे। आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपको कहीं और घर से दूर जाना पड़ जाए बहुत सारी देर के लिए, सो यही रीजन होती है, यही हम बार बार शोर करते हैं इन चीजों के ऊपर। थेरेपिस्ट मैं बार बार शोर कर रही थी, बार बार चीजें बता रही, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना। और मेरी इसका मकसद, ट्रेनिंग का मतलब, जितनी भी ग्रुप से इनका मकसद या ट्रेनिंग होती है, सपोर्ट ग्रुप का मकसद भी यही होता है कि अपने बच्चों को आपने कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है। सो वो आपने एक तो आप ये करें कि आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट ज्यादा करना शुरू कर दें,
कि वो चीजें खुद करे, हेल्प करे लेकिन वो खुद करे। इस पे तो काम करना शुरू कर दे पहली चीज ये, ताकि वो आपको थोड़ा अपना टाइम, आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रह सके किसी भी काम के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट सेशन, इट कुड बी एनीथिंग इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ, आप मदर हैं, आपको सोशल रिलेशनशिप को भी निभाना, आपको हस्बैंड को भी टाइम देना है, या इन लॉज को भी टाइम देना है, घर वालों से भी बात करनी, तो ये सारी चीजें माइंड में होती है ना हमारे, तभी हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो एक तो उसको इंडिपेंडेंट बनाए, फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको उसको इग्नोर करना होगा, कि इग्नोर करें इसको, क्योंकि बार बार उसको आपका टेंशन चाहिए हर चीज में, आप बार बार क्या ऑल द टाइम उस बच्चे के साथ नहीं रह सकते आप, टेक्निकल भी पॉसिबल नहीं है और ह्यूमन भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट के उसको एक तो इंडिपेंडेंट, दूसरी के उसकी आप उसको आप एक दफा आपने दे दी, इग्नोर करें। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे बच्चे इस से करते हैं, इसको आपने जो है ना, आपको नो फिर नो होना चाहिए। यहाँ पे फिर आपका एब्सोल्यूट डिसीजन लेना है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि ट्राई करें जो आपके साथ इर्द गिर्द के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो आप सब एक पेज पे हो उसके बांधने में। अगर आपने एक डिसीजन लिया है या कुछ करना चाह रही है, इवन अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, तो डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, मैं ये करना चाह रही, तो आपने इसको ऐसा रिस्पॉन्स करना है। फिर कोई भी बंदा जाके उसको इस चीज को रिस्पॉन्स ना करे कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ताकि उसको आइडिया हो कि चीज एक दफा मिलती होती है। दैट्स हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर हिम, बिकॉज जितनी दफा हम करेंगे उतनी दफा वो और जब बच्चों को ये लगता है ना कि नहीं एक दिन में 2 दिन में चीजें कर रहा हूँ, देखिए बच्चे नई चीजें कहीं से लर्न की होती है, नॉट नेसेसरी कि आपने उसको चीज लर्न करवाई है, उससे कहीं ना कहीं से लर्न की थी, जितनी दफा कहूंगा मैं मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी रिश्तेदार के घर कहीं गए हैं जैसे, और उन्होंने जब बच्चे ने देखा तो मैंने 10 दफा उनसे कहा मुझे 10 दफा वो चीज दी है, मैंने फलानी चीज मांगी, मुझे फलानी चीज दे दी गई है, विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट कि बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। सो लाड प्यार में अपने बच्चों को अगर बिगाड़ दिया है, तो लाड प्यार देखिए अनकंडीशनल अपने बच्चों के साथ प्यार करें, बट जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करें, जहाँ पे रूल्स होते हैं, जहाँ पे सेहत का मामला होता है, जहाँ पे उसकी तरबियत का मामला है, और तरबियत में ये नहीं कह रही कि कोई पेरेंट्स गलत तरबियत करते हैं, तरबियत से मेरी मुराद उनके कैरेक्टर बिल्डिंग इन द सेंस के सोशलाइजेशन पे अगर हम काम करें, बच्चे की पर्सनैलिटी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें, तो उसको इस चीज का आइडिया इसी तरीके से होगा, क्योंकि आप कोई और साइंस तो यहाँ पे नहीं लड़ा सकते, कोई और चीज पे फिट नहीं कर सकते। हम लोगों को भी जब हम कुछ चीजें करते ट्रायल एरर से लगता है, ये भी ट्रायल एरर से बच्चा जब समझ आ जाए कि नहीं ये एक चीज को करने का तरीका है कि मैं एक दफा मांगू तो मुझे एक दफा चीज मिलेगी, और मैं बार बार कहूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, बार बार कहूंगा तो मुझे टेंशन नहीं मिलेगी, until unless the thing is required। अब देखिए समटाइम ऐसा हो सकता है कि अगर वो ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, समटाइम शायद बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट नीड हो और उसको ये नहीं पता होगा कि उसको उसने उसके बारे में कैसे आपसे बात करनी है, या उसके बारे में कैसे आपका इजहार करे, क्योंकि वो ऑल द टाइम एक ही टोन में एक ही चीज आपसे बार बार मांग रहा है। सो ताकि उसको ये भी समझ आए, वो ये भी सीखना शुरू कर दे कि मुझे जब कोई चीज चाहिए होगी जो वाकई ही जरूरतमंद चीज होगी, जरूरत की चीज होगी, तो मुझे उसके लिए डिफरेंट तरीके से आपसे बात करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आई एम श्योर यू गेटिंग द आइडिया कि इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं, एंड आई होप यू गेट द आइडिया आपने इस चीज को कैसे मैनेज करना है। सो इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, ताकि फिर हम सेशन को कर दें, खत्म कर दें। थैंक देखिए इमिटेशन इसी को कहते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा सुन रहा है, ठीक है, एज इट इज उसको, चाहे वो टीवी में हो या नॉर्मल भी, तो वो उसको लर्न कर रहा है। इमिटेशन कॉपी, अब जिस टाइम एक्ट करना किसी चीज पे, एक्टिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट में जब कहा था, जब हम इमिटेशन, जब इमिटेशन का वर्ड याद होता तो बंदा जो है एक्सपेरिमेंट्स कर था ऑन एनिमल्स, स्पेशली वो मंकीज और बाकी जो उसकी क्लास में कुछ एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर था। उसने थ्रो किया बनाना, तो उसने भी बनाना थ्रो किया, तो यहाँ से फिर उसने काम स्टार्ट किया कि इमिटेशन क्या होती है, फिर सोशल इमिटेशन पे काम शुरू किया, बहुत सारी चीजें उसने काम शुरू किया कि इमिटेशन की लर्निंग थ्रू होती है, बहुत पावरफुल टूल होता है इमिटेशन, कि हम ना चाहते हुए भी लर्न कर रहे थे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, या हमें समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग इज आवर एज अ पर्सन रिस्पांसिबिलिटी, जो अडल्ट होते हैं कि आपने क्या चीज करनी, क्या चीज नहीं करनी, लेकिन बच्चों को आपने मतलब आई मीन यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड की चीज आपने करनी, चीज आपने नहीं करनी। तो जो बच्चा एक्ट करे किसी भी तरह का एक्ट, ठीक है, वो देख के, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप मेरी बात को रिपीट करें। देखिए ये इमिटेशन जो होती है, इससे क्या बच्चा लर्न कर सकता है बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। और हम बेसिकली थेरेपी में इमिटेशन नहीं करवा रहे थे बच्चों को, बहुत सारी चीजें और चीजें पे हम अप्लाई करते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इमिटेशन बहुत पावरफुल टूल होता है। देखिए मैं आपसे कहूँ कि चाय डाल दूँ,
और आपको चाय डालना है तो फिर आपको कैसे सिखाऊंगी? ऐसे करके डालें, या दिस इज द कप, तो आपने ऐसे करके चाय डाल दी उसके अंदर. सो दैट इज, आई एम showing you something or you will copy that thing जिसको imitate करना है. So if you want to your child to learn self help skill, for example in eating skill है, ठीक है, eating में सिखा रही हूँ कि बच्चे ने वो फोक इस्तेमाल करना है, तो फोक वो कैसे पता चलेगा मैंने इस्तेमाल करना है? आई मीन बेशक वो करके देख रहा है, लेकिन he don't got that mental ability या skills या independent अभी वो इतना नहीं है कि वो खुद कर सके. तो आपने क्या करना है, बच्चे के साथ बैठी आपने क्या, लेकिन जैसे दिस इज अ बोल मेरा है, ठीक है, फोर्क, ये मेरे पास फोर्क ये पड़ा है, ठीक है. अब मैं कहूँ हमें फोक से खाना है, तो ये करना ना आपके बच्चे को सिखाना होगा. उसका हाथ पकड़ कर करवाएंगे, उसको लेके जाएंगे, या स्पून ऐसे पकड़ा आपने, मतलब परफेक्ट नहीं उसे, लेकिन आपने ऐसे करके खिलाना, तो ये अपने बच्चे को सिखाना है. तो ये इमिटेशन होगी हमारी लर्निंग, जिसको हम ये समझे कि इमिटेशन बच्चा वैसे भी करते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं. वो हेल्प आउट करेगा बच्चों को चीजों को लर्न करने. तो आपको चीज अब क्लियर हो रही कि आप इमिटेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपने उसको सिखाना है कि आपने शर्ट कैसे पहननी है, ठीक है, तो आपने या तो उसके ऊपर उसको करके बताया, या आप उसके भाई को बुलाया उसको और उसको शर्ट पहना के दिखाई. देखिए आई डोंट अब्दुल हादी की बात, इसकी बात कर रही हूँ, अब्दुल हादी की बात की. फॉर एग्जांपल जी अब्दुल हादी सी, जो भी आप लैंग्वेज बच्चे के साथ इस्तेमाल करती है, इट अप टू यू. उर्दू करती, इंग्लिश करती हैं, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है. शर्ट आपने अंदर की, बाजू पहने हमने, शर्ट हमने इस तरह से पहनते हैं. और अगर आपके पास वो ये नहीं कर सकते, फिर आप कोई स्टफ टॉय, जैसे आपके स्टफ एनिमल्स होते हैं, उन्होंने अक्सर शर्ट्स पहनी हुई होती है, स्पेशली टेडी बेयर ने पहनी होती है, या और भी अगर कुछ एनिमल्स देखे तो उन्होंने पहने होते, तो आपने उसको शर्ट पहना के दिखा दी कि हम इस तरह से करते हैं. सो यू आर एक्सप्लेनिंग द चाइल्ड आल्सो कि आपने कैसे करनी है, और इस तरह से फिर हम इमिटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं लर्निंग के पर्पस के लिए. सो वो स्पीच की इमिटेशन भी हो सकती है, वोकल इमिटेशन भी हो सकती है. हमने सारी बात की कि वोकल इमिटेट कर रहे हैं, बेशक लफ्ज हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उसको इमिटेट बच्चे को करवा सकते हैं. सो दीस आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच कुड हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न अ लॉट. जी अस्सलाम वालेकुम तैयबा फारूकी, हाउ आर यू? Fine, fine. Hi. Fine. How are you? Fine. How was your day? आपको आवाज आ रही है? Fine, very good. Okay. So is there something you Disturbance. want to ask? Yes, I can hear you. I can. Okay. Do you want to ask something about imitation? I just want to listen first. First, listen. I will listen first. you, you explain very good. That was, I was actually using the You equipment to were- explain. I was using this, you know. Hello? Ji Taiba. I was using Yes. this is actually my child stuff, one of my client stuff, and I'm just telling her how I'm going to use imitation to child to learn that thing. So today, I think you just joined us late. Today Okay. it was imitation, and how you going to use that imitation to help try to learn different. Okay. So it could be speech also. It could be some skill, self-help skill. It could be singing. These are different way you can do activities with a child and use that imitation for the learning. So that is all about that. So I was just answering to a question to Abdul Hadi Mama. She was asking what we have to do, what is imitation. She just want to get the more understanding, and I just clear her that imitation is different than repetition. And then I was just explaining how you can use that imitation to learn different skills. So that is what we are going to talk, what we are discussing right now. ओके मिस अब्दुल हादी, मदर ऑफ अब्दुल हादी जी, मुझे बताएं आपको आइडिया हो गया मैंने आपको क्या बताया सारा? डिड यू गेट ऑल द आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर? Due to electricity. I think is a problem. Yes, we are back.
जी मिसेस मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अब आ रही है. सो आई वाज आस्किंग कि आपको आइडिया हो गया मैं आपसे जो द थिंग आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन आपको समझ आ गया? जी जी बिल्कुल, मुझे आइडिया भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ भी आ गई इस बात की। बट मेरे एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग माय सन के, जिसका अगर वो एक टाइम में एक चीज वो देख रहा होता है, वो उसको इतने अच्छे से लर्न कर लेता है, उसे 6 कलमे याद कर लिए सुन के। तो मैंने उसको पूरा रहमान सुनाई कि वो अल्हम्दुलिल्लाह लर्न हो गई। बट अब वो जैसे कुछ और चीजें देखने लग गया है, तो फिर उस चीज को लर्न करना है। तो क्या ऐसा है कि वो पिछली वाली चीजें भूल रहा है? जैसे उसने टेबल्स याद कर लिए सारे, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वो स्पेलिंग बहुत कर लेते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो पीछे वाला उसका डिलीट हो रहा है, या वो आगे, उसको मैं किस तरह से बार बार रिवाइज करवाऊँ? इतना सब कुछ तो रिविजन कराना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो उसका क्या एक आप मुझे छोटा सा टिप दीजिए कि रिविजन भी वो रखते हैं, कि क्या उसको वो चीजें याद रह रही है या भूल रहा है? ऐसा कि कुछ बच्चों को याद रहती कुछ बच्चों को याद नहीं रहती. दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड. जब हम इवन स्पीच बच्चे शुरू में नहीं सीख पाते. आई मीन उनको टाइम इसलिए लगा होता है कि दे कैन नॉट रिमेम्बर कि हमने पिछले सेशन में क्या उनको करवाया था, या जो हम कमांड दे रहे हैं उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है. तभी हम चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं. सो फ्यू चिल्ड्रन आर हाइपरलेक्सिक. अब हम डिसलेक्सिक टर्म तो सुनते हैं, हम हाइपरलेक्सिक टर्म क्या सुनेंगे? आई मीन वी डोंट गेट दिस आइडिया, क्योंकि अगर एक तो आप चीजों के अंदर जाना शुरू कर दो तो इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर रिलेटेड, इतनी चीजें रिलेटेड होती हैं कि आप खुद चीजों को रिलेट करते हैं. हाँ इस चीज का ये मतलब होगा, इस चीज का ये मतलब होगा, इस चीज का ये मतलब होगा, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं बच्चों के साथ. जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, या जो हम बाहर नेट पे कुछ देख रहे होते हैं, वो चीजें डिफरेंट होती हैं. अब कुछ बच्चे एज अ होल चीजों को बड़ा जल्दी रन कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को याद हो रही होती है. कुछ बच्चों को मेमोरी रिटेन रहती है. फॉर एग्जाम्पल फ्यू थिंक चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद मेकिंग पैटर्न्स उनको याद, उनको रास्ते याद है, एक दफा चीज याद रहती है. सो व्हाट यू कुड डू, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ना प्ले कर सकती हैं. यू कैन प्ले दिस थिंग बिहाइंड हिम. लाइक फॉर एग्जांपल आपने टेबल प्ले कर दी है तो वो चीजें कर रहा है. सो रिपीट आप उसको चीज से करवा सकते. प्लस में आप जो है डू यू द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल. आई थिंक आपने कहा था कि ही इज गोइंग टू स्कूल. आई गेस यू वांट हिम टू गो टू स्कूल. कोरोना से पहले जा रहे थे, बस उसके बाद से फिर वो मैंने उनको घर में ये सब चीजें सिखाई हैं, सब कराया। सो क्या आप उसको कोरोना के थोड़ा टाइम बिठाती हैं फॉर दैट एकेडमिक थिंग्स? अब बहुत ज्यादा नहीं बिठाती, लेकिन यह है कि जिस तरह से मैं जो गूगल से सर्च करती हूँ कोई चीजें, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ. जैसे वर्कशीट दे देती हूँ और वो माशाल्लाह से वो फौरन कर लेते हैं. फिर मुझे लगता है कि मुझे ढूंढने को कुछ चीजें मिलती है, गूगल पे भी नहीं मुझे मिलती. बहुत सारी चीजें मैं देख सकूँ इमिटेशन में. इस आईडी की फिर बच्चों को टेबल आते हैं, फिर टेबल के बाद हमने क्या करना होता है? एज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन हमने क्वेश्चंस करने होते हैं, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने होते हैं. व्हाई डोंट यू गिव दैट चैलेंज टू योर चाइल्ड? उसका चैलेंज को एडवांस करें. यू गेटिंग द आइडिया? उसको रीडिंग की तरफ लेके जाए. ट्राई रीडिंग ऑन दैट चाइल्ड. वो बच्चा आई वुड थिंक मतलब बच्चे कुछ बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं बिकॉज दे गॉट अ वेरी गुड स्किल. इनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है कुछ बच्चों की. इशू तभी तो होता है कि हम कहते हैं कि हर चीज ठीक है बच्चों की. आई मीन जैसे इसके डेवलपमेंटली काफी सारे बहुत बेहतर हैं, आईक्यू भी अच्छा है, तो बाकी चीजों में क्या इशू? तो यही क्वेश्चंस के आंसर तो हमारे पास नहीं है. यही हम ट्राई करते हैं कि हम गैप को मैक्सिमम वो कर दें. आप ये कर सकते हैं कि जो किंडरगार्टन या इनकी जो सिलेबस होता है ना, उसमें चीजें जो उनका जो लेवल होता है ना, डिफिकल्टी लेवल, दैट इज अकॉर्डिंग टू मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है. शुरू में आसान चीजें प्राइस से मुश्किल होना शुरू हो जाती है. तो फिर आप ये चीजें फॉलो करना शुरू कर दो. आप ट्राई करें किंडरगार्टन में कुछ सिलेबस होते हैं, खास आपको अवेलेबल मिल जाएगा सिलेबस, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो. नेट पे देखें शायद आपको मिल जाए, किसी स्कूल से लेना अगर आपको प्रोवाइड होता है, या अपनी किसी कुलीग से जहाँ पे है अवेलेबल उनसे लेना अगर आपको मिल जाए किस तरीके से सिलेबस, और आप बच्चे को सिलेबस करवाना शुरू कर दो ताकि उसको एकेडमिक से लेके जाए. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू टेक दैट चाइल्ड टुवर्ड रीडिंग. उसको रीडिंग की तरफ लेके जाए ताकि वो बच्चा रीडिंग स्टार्ट करे, स्पेलिंग लर्न शुरू करे, ताकि उसको स्पेलिंग याद हो तो स्पेलिंग लिखना भी है. अच्छा मैम, कैन आई आस्क समथिंग? जी Okay, you have not finished yet.